हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ARA स्टडी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हमने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो सेकंड यूनिट था वो हमने टोटली कवर कर लिया। ठीक, तो आज हम यहाँ पर क्या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के MCQ को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से बता दें, अगर चैनल पर नए हो तो जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का टोटल पूरा प्रिपरेशन मिल जाएगा। अभी हमने 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया और डेली लेक्चर मिलेंगे, और यहाँ पर जब भी चैप्टर आपका जो ख़त्म होगा उसका MCQ आपका कराया जा रहा है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। इफ़ एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज मेड यूज ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल देन द ड्राइंग आर कॉल्ड। यदि हम क्या कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग बना रहे हैं आइसोमेट्रिक स्केल की मदद से, देन द ड्राइंग आर कॉल्ड, तब हमारी ड्राइंग क्या कहलाएगी। ठीक, तो हमने इस क्वेश्चन को थ्योरी में पूरा क्लियर बता दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या कहलाएगी, अगर हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग को किसकी मदद से बना रहे हैं, आइसोमेट्रिक स्केल की, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक परसेप्शन, ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो ऑर्थोग्राफिक कहलाएगा नहीं, व्यू तो हमारा होगा नहीं, क्या कहलाएगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ये हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक, क्योंकि हम जो भी ड्राइंग बनाएंगे आइसोमेट्रिक को, अगर आइसोमेट्रिक स्केल से बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ एन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज ड्रॉन विथ ट्रू मेजरमेंट, अगर ट्रू मेजरमेंट से उसको ड्रा किया जाए बट नॉट विथ आइसोमेट्रिक स्केल, और उसे आइसोमेट्रिक स्केल से नहीं बनाया जा रहा है, देन दी ड्राइंग आर कॉल्ड। पहले क्वेश्चन हमने क्या किया कि हम आइसोमेट्रिक स्केल से बना रहे हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम ट्रू मेजरमेंट ले रहे हैं, लेकिन आइसोमेट्रिक स्केल हम क्या नहीं ले रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शंस देखिए क्या क्या दिया गया है। ए ऑप्शन दिया गया है हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, बी आइसोमेट्रिक व्यू, सी आइसोमेट्रिक परसेप्शन, और डी ऑर्थोग्राफिक व्यू। सेम एज टिप उसी तरह ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक, तो देखिए, अगर हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को आइसोमेट्रिक स्केल से लेकर बनाएंगे तो हमारा जानते हैं क्या रहेगा, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होगा, ये सही रहता। लेकिन हम कह रहा है कि आइसोमेट्रिक स्केल नहीं ले रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या सही होगा, आइसोमेट्रिक व्यू होगा कि आइसोमेट्रिक परसेप्शन होगा, ऑर्थोग्राफिक व्यू होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक व्यू होगा, क्योंकि हम जो देखते हैं उसी तो हम वही हमारा ट्रू मेजरमेंट रहेगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही होता है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया गया है। देखिए लिखा है, इफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन विथ ट्रू मेजरमेंट, यदि हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ट्रू लेंथ के साथ ड्रा करें, द शेप वुड बी सेम, वो सेम शेप की हो, एंड साइज इज हाउ मच लार्गर, कितना वो बड़ा होगा, किससे, देन एक्चुअल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का। तो देखिए ये थोड़ा सा हमारा क्या रहेगा, कैलकुलेशन बेस रहेगा। तो देखिए पहले हम कुछ जान लेते हैं। अगर यहाँ कह रहा है ट्रू लेंथ, तो हम जानते हैं, अगर माना कि अगर उसकी लेंथ 1 mm है, ट्रू अगर असली में उसकी लंबाई, मान लीजिए आपकी लंबाई 1 मीटर है। ठीक, मान लीजिए 1 mm है, कोई चीज़ 1 mm का है। ठीक, तो वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कितना होता है, हमने पढ़ा कितना होता है, 0.815, इतना ही होता है, ये हमने किया है। अगर नहीं जानते तो आप जाकर पहले लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ हमने कराया है। आइसोमेट्रिक में हमारा कितना होता है, आइसोमेट्रिक स्केल में 0.815, लेकिन एक्चुअल लेंथ अगर देखें, एक्चुअल में हमारा 1 ही रहेगा, लेकिन आइसोमेट्रिक में बदल जा रहा है। तो वही कह रहा है कि अगर ट्रू लेंथ से ना करके उसे आइसोमेट्रिक में बनाए तो वो कितना ज़्यादा रिड्यूस करेगा। तो देखिए कि यहाँ परसेंटेज में करना है, तो देखिए इसे किस तरह करेंगे, इस तरह 1 में से अगर 0.815 को घटा दे और डिवाइड कर देंगे उससे ही आइसोमेट्रिक लेंथ से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज के लिए, तो आप अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा,
आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 22.61 इस तरह आएगा। ठीक, तो हम इतना ही लेते हैं, तो 22 आपका 6 आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, 25%, 22.5%, 29.5%, 33.3%। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा, सी आपका सही रहेगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या आपको पहले ध्यान रखना है कि हमारा आइसोमेट्रिक स्केल में कितना होता है, 0.815, और एक्चुअल में हमारा जितना रहता है उतना, एक्चुअल का थोड़ा सा कम होता है आइसोमेट्रिक, ये हमने लेक्चर में बताया है। ठीक, तो इस तरह ये रहेगा। चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब इज ड्रॉन एंड फेसेस ऑफ क्यूब आर सीन एज। अगर हम क्यूब का आइसोमेट्रिक ड्रा करें तो उसकी फेस कैसे सीन किया जाएगा, किस तरह उसका फेस दिखेगा, स्क्वायर दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा, रम्बस दिखेगा, पैरालेलोग्राम दिखेगा, तो किस तरह दिखेगा, उसके लिए हम पहले दिखा दें क्यूब को। तो देखिए अगर आपको लेक्चर देखे होंगे तो हम जानते हैं ये हमारा आइसोमेट्रिक का एक प्रकार से ये क्यूब है। ठीक, और आपको पता होगा कि ये कितने 30 हॉरिजॉन्टल से कितने 30 डिग्री एंगल पर बनता है। ठीक, ये सब हमने लेक्चर में डिस्कस किया है। और यहाँ पर किस तरह कितना एंगल होगा, 60 डिग्री होगा, और यहाँ कितना होता है 120 डिग्री, यहाँ पर 120 डिग्री, यहाँ पर 120 डिग्री, और यहाँ कितना होगा, यहाँ भी 120 डिग्री। तो कह रहा है उसका फेस, अगर यहाँ आपका फ्रंट व्यू है, मान लीजिए यहाँ आप फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, तो उसका फेस किस तरह दिखेगा। तो देखिए ये आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 60, ये 120, कितना हो जाए 180, और 180 अगर दो एंगल को जोड़ने पर आता है तो आपका क्या रोम्बस बनता है। तो इस प्रकार ये आपका फेस किस तरह सीन होगा, आपका सीन होगा रोम्बस की तरह। आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक, तो इस तरह आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने लेक्चर देखा हो तो ये आपको आता होगा, हमने ये करवाया है कि किस तरह ये एंगल कहाँ कहाँ होता है, क्यूब से एकदम रिलेटेड डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइसोमेट्रिक, आपका आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब इज ड्रॉन। अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू क्यूब का ड्रा करें, द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट एज, एडजेसेंट मतलब आसन्न, एज मतलब किनारे क्या रहेंगे, 90 डिग्री, 120, 60 डिग्री, 120, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। तो मतलब कितना रहेगा, आप इस फिगर देखकर आप खुद ही बता सकते हैं अगर आपने लेक्चर देखा। आसन्न भुजाएं मतलब ये सब, ये कह रहा है आसन मतलब लगातार एक प्रकार कह सकते हैं। ठीक, तो आसन भुजाएं यही होती है, आप ये पढ़े होंगे। तो आसन में ये क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, 120 डिग्री। तो इस तरह आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें से बी वाला, ये बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 60 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक, ये आपका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए ठीक, तो ये आप अगर लेक्चर देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं, आप तुरंत ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक बेसिक सा क्वेश्चन भी है। देखिए क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्ट वी सीन इन नेचर विल बी इन आइसोमेट्रिक व्यू। अर्थात क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हम जो नेचर में देखते हैं वो क्या मतलब आइसोमेट्रिक व्यू होंगी। अर्थात आप जो भी आपको सामने दिखाई दे रहा है वो क्या आइसोमेट्रिक व्यू है। ठीक, तो ट्रू होगा, सही होगा। ठीक, अब इससे बेसिक आप देख सकते हैं कि अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है, एक 3D ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन आप जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो 2D में आप देखते हैं ज़्यादातर। ठीक, तो इस तरह आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये का ट्रू होगा, नहीं आपका गलत हो जाएगा। आप जो भी देखेंगे ये 3D नहीं दिखता। ठीक, तो इस तरह आपका फॉल्स हो जाएगा, आपका बी वाला ऑप्शन। आपको पूरा डिटेल में दिखता है, 4D भी दिखेगा। ठीक, तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू नहीं होता। चलिए ये आपका ऑप्शन ए नहीं रहेगा। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। तो देखिए नवा एकदम क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज 30 सेंटीमीटर। कितना है ट्रू लेंथ, कितना है 30 सेंटीमीटर, एंड आइसोमेट्रिक व्यू इज ड्रॉन। आइसोमेट्रिक व्यू ड्रा किया गया, हाउ मच लेंथ इज रिड्यूस, कितना लेंथ रिड्यूस हुआ,
पूछ रहा है कितना, अगर 30 सेंटीमीटर की लेंथ का आइसोमेट्रिक ड्रा किया गया तो कितना रिड्यूस होगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन है, अब आपको अगर मालूम हो तो ठीक। तो क्या चाहिए, पहले हम जानते हैं आइसोमेट्रिक में हमारा कितना होता है 0.815 होता है ठीक। तो कह रहा है इसकी सहायता से 30 सेंटीमीटर अगर ड्रा किया गया तो कितना लेंथ, आइसोमेट्रिक में अगर 30 सेंटीमीटर को ड्रा किया गया कितना रेडियस होगा। क्या करेंगे 30 इंटू, तो इसी में से देखना भी है तो क्या करेंगे 30 माइनस 30 इंटू 0.815 ये करेंगे। क्यों ये करेंगे, इसी में से पूछ रहा है कितना रिड्यूस हुआ तो कितना होगा 30 माइनस ये आप करेंगे तो आपका कितना आएगा देखिए। तो आपका यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करें तो 5.55 आएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा 24.55 ठीक। तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है, ये आपको अब डाउट हो जाएगा ठीक, कितना रिड्यूस हुआ। तो ऑप्शन में अभी देखिए दोनों दिया गया है 24.45 या हाँ आपका दिया गया है 25.98, 4.01 या 5 आपका 5 तो क्या होगा ठीक। तो देखिए अगर आप देखें यहाँ क्वेश्चन में हाउ मच लेंथ इज रिड्यूस, कितना लेंथ कम हुआ, तो कितना लेंथ कम हुआ, अगर आप यहाँ देखें तो कितना कम हो रहा है, यही तो कम हो रहा है, यही हमारा तो कम हो रहा है, तभी तो इतना 24.45 बचा। तो कितना हुआ आपका ऑप्शन ये आपका डी सही हो जाएगा ठीक। तो इस तरह ये रहेगा ठीक। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इज 40 सेंटीमीटर, ट्रू लेंथ में कितना है 40 सेंटीमीटर, एंड आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ इट इज ड्रॉन, और इसी का क्या आइसोमेट्रिक ड्रा किया गया, द लेंथ वुड डिक्रीज टू, कितना लेंथ डिक्रीज हो गया। अब देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, बस इसमें क्या पूछा गया है कितना लेंथ डिक्रीज होगा, अर्थात एक्चुअल में पूछ लिया गया कितना आइसोमेट्रिक में होगा। तो क्या करना है आपको 40 इंटू 0.815 बस इस तरह कर देना है, करिएगा कितना आ जाएगा, इसमें से आपका आता है देखिए कैलकुलेशन करके, तो देखिए ये कितना आपका आ जा रहा है 32.6, आप भी कैलकुलेशन करिएगा कितना आ रहा है 32.6। तो कितना लेंथ आपका डिक्रीज हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन में दिख जाएगा। तो देखिए 28.28 32 पॉइंट आपका ऑप्शन इस प्रकार के आ जाएगा बी वाला ठीक। आप कैलकुलेशन खुद भी करके देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या कह रहा है इसमें आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब इज ड्रॉन। अब क्या कह रहा है आइसोमेट्रिक व्यू, इससे प्रीवियस क्वेश्चन हमने जो था उसी से रिलेटेड है, क्या क्यूब ड्रा किया गया, द एंगल बिटवीन द एज से और किससे एंड वर्टिकल विल बी, तो दोनों एज और वर्टिकल में कितना होता है। तो देखिए इस फिगर से आपको क्लियर होगा क्या कह रहा है एज और ये वर्टिकल इन कितना हो रहा है। अब आप खुद ही देख के बजाय ये इसकी एज है और ये इसकी वर्टिकल है, तो कितना है यही तो है 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इस तरह ठीक। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, आप फिगर एक बार लेक्चर देख रहेंगे आपको ये डिटेल में खुद आपको ये क्लियर जाए, इसमें डाउट नहीं आएगा ठीक। तो चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ क्यूब इज ड्रॉन, क्या अब की बार भी वही क्यूब ड्रा किया लेकिन क्या द एंगल बिटवीन द एज से और क्यूब एंड हॉरिजॉन्टल विल बी, अब की बार एज और हॉरिजॉन्टल से कितना होगा। तो देखिए ये भी फिगर से कितने आपका ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। क्या कह रहा है हॉरिजॉन्टल, ये आपकी हॉरिजॉन्टल होती है और ये एज है, ये आपकी एज है लाइन है ठीक, और ये आपकी क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो दोनों में कितना डिग्री का है आप पूरा एकदम डिटेल में बता सकते हैं कितना है 30 डिग्री। ये आपका देखिए एक ही फिगर कितनी बार काम आया है ठीक, एक क्वेश्चन के लिए कितना क्वेश्चन में ये फिगर काम आ गया, अर्थात ये आपका इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका डिटेल में आपको कहाँ पर मिलेगा डिटेल में, आप जाकर लेक्चर देखेंगे वहाँ लेक्चर में डिटेल में इसके बारे में बताया गया है ठीक। तो ये आपका कितना 30 डिग्री होगा, तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन
डी, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन डी सही है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, द प्लेन्स पैरेलल टू एनी ऑफ द टू आइसोमेट्रिक लाइन आर कॉल्ड। यदि क्या कह रहा है, पैरेलल हो टू आइसोमेट्रिक लाइन, तो इसमें क्या कहलाएगा। ठीक, तो देखिए इसी से आप अगर देखें कि अगर टू एनी ऑफ द टू आइसोमेट्रिक लाइन, ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है और ये दो लाइन है, अगर ये मान लीजिए दो आइसोमेट्रिक लाइन है आपस में पैरेलल, ये पैरेलल है ना, तो वो आपस में बीच का क्या कहलाएगा, तो वो प्लेन क्या कहलाएगा। तो इसमें से ये क्या कहलाएगा, पैरेलल, ऑक्सिलरी, ऑब्लिक, आइसोमेट्रिक। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आइसोमेट्रिक कहलाएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, ये सब लेक्चर से आपको डिटेल में क्लियर होगा। यहाँ आपके सिर्फ एमसीक्यूज करा जाएंगे, यहाँ इतना डिटेल नहीं बताया जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अब अगला क्या कह रहा है, द लाइन्स पैरेलल टू आइसोमेट्रिक एक्सेस आर कॉल्ड लाइन। अब वही सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा वर्ष है कि अगर लाइन पैरेलल हो तो क्या कहलाएगी, पैरेलल, एक्चुअली, आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक। तो लाइन कहाँ पर पैरेलल होगी, आप क्वेश्चन कर रहे होंगे तो क्या कह रहा, पैरेलल कब होती है, आइसोमेट्रिक व्यू में ही होती है। ठीक, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ये भी सी सही होगा। ठीक, इस प्रकार दोनों का ऑप्शन सी ही था, आइसोमेट्रिक ही सही था। ठीक, तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस था। आप अगर क्वेश्चन किए होंगे तो आपका ये आपको डाउट नहीं आ रहा होगा किस तरह हो रहा है। ठीक, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ट्रू लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब इज 50 सेंटीमीटर। ट्रू लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द आइसोमेट्रिक लेंथ। तो कि इसका आइसोमेट्रिक लेंथ क्या होगा। अब देखिए आप कैलकुलेशन इसमें भी करना है, क्या होगा अगर ये, हाँ इसमें क्या करें, 50 सेंटीमीटर है, इसको 0.815 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, देखिए कितना होगा। तो 15 इंटू 0.815 तो कितना हो जाएगा, देखिए दिख रहा है 12.225। तो इसमें क्या हो जाएगा, 12.225। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन 17.78, 40.48, 12.99, 12.225। तो देखिए इस प्रकार आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाए, 12.22। ठीक, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। ठीक, आप जब ये किए रहेंगे वहाँ आपको एकदम डिटेल में तुरंत कवर हो जाएगा। ठीक, अब बोले कैसियो वहाँ पर नहीं ले जाया जाएगा, ये आप जल्दी के लिए हम कर दे रहे हैं। ठीक, खुद कैलकुलेशन करिएगा, वहाँ आप मल्टीप्लाई हाथों से करना पड़ेगा। ठीक, तो ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करे रहेंगे जल्दी होगा, तो खुद आप ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द लेंथ इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ लाइन इज 20 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में लाइन कितनी है, 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ इट। अब की बार देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन बस उल्टा पूछ ले रहा है। क्या कह रहा है इसमें कि आपका आइसोमेट्रिक ड्राइंग में 20 सेंटीमीटर है, तो आपका ट्रू लेंथ क्या होगा। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि हमारा अगर कोई है 0.815 इंटू एक्चुअल लेंथ, ये हमने सूत्र लिखाया था कि आइसोमेट्रिक बराबर कितना होता है, 0.815 इंटू एक्चुअल लेंथ। ये हमारा आइसोमेट्रिक होता है। तो दिया गया है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। ये हमारा 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है ट्रू लेंथ क्या होगा, अर्थात एक्चुअल लेंथ पूछ रहा है, तो इसी से डिवाइड कर दो, 20 डिवाइड बाई 0.815। तो क्या आ जाएगा, देखिए करके बता रहे हैं कितना आएगा, 20 डिवाइड बाई 0.815। इस तरह आपका आ जाएगा, देखिए कितना आ गया, 12.53 आ रहा है ना, 12.53 आपको दिख रहा है कितना, 12.53। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए ऑप्शन ए ही दिख रहा है आपको, 12.53। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट पार्ट में हम और डिटेल में उसमें फिगर वाले क्वेश्चन, आपको जो इतने सारे फिगर्स के क्वेश्चन कराए गए हैं उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, और भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है, द वैल्यू of the ratio of isometric length to true length
अब देखिए ये एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ आइसोमेट्रिक लेंथ टू ट्रू लेंथ। अब आइसोमेट्रिक लेंथ कितना होता है 0.815 होता है और ट्रू लेंथ कितना होगा 1, तो दोनों का रेशियो कितना होगा 0.815 होता, तो वही आ जाएगा। तो देखिए क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा, इस तरह आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन किए। ठीक, तो आपका ये नेक्स्ट पार्ट में हम आपको फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें आपका जो आपने लास्ट में डिटेल में 2-4 डेली क्वेश्चन करते थे उससे। ठीक, तो आपका फिगर वाला भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो वो अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब आपका टोटली अभी तो थोड़ा बचा है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जब वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा तो उसको हम अब नेक्स्ट पार्ट हमारा ये आएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, लास्ट में इतना कहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने क्लासमेट्स और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए, जिससे आपका प्यार और सपोर्ट मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।